नमस्कार। आज 4 मई 2021 कोविड की दूसरी लहर और ऑक्सीजन की जितनी जरूरत आज हमें महसूस हो रही है शायद जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी। कमेंट और मैसेजेस में कई क्वेरीज आ रही थी ऑक्सीजन रिच प्लांट्स के बारे में, तो मुझे लगा एक कंप्लीट वीडियो इस पर डेडिकेट करते हैं। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, कितने होने चाहिए, क्या फायदा है, ऑल ट्रुथ एंड फैक्ट्स अबाउट ऑक्सीजन रिच प्लांट्स। आज के वीडियो में बने रहिए आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। छोटी सी इंफॉर्मेशन आगे चलने से पहले दे दूं, लर्न विद अमलान के जरिए बेसिक गार्डनिंग में बहुत लोग दिलचस्पी ले रहे थे, तो अमलान बाग बेसिक गार्डनिंग वर्कशॉप लेकर के आ रहा है महीने में 2 बार। इसमें 2 पार्ट्स में गार्डनिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स होंगे, मिट्टी, पौधे, रिपोर्टिंग, प्रोपगेशन वगैरह वगैरह। ये एक जूम वर्कशॉप होगी जिसकी टिकट्स आपको इनसाइडर पर मिलेंगी। वर्कशॉप्स मई के 2nd और 4th वीकेंड पर होंगी। आप अपनी वर्कशॉप के लिए दिन और गार्डनिंग पार्ट 1 या गार्डनिंग पार्ट 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। इस इवेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें मेनली 5 सवाल एड्रेस करेंगे। पहला सवाल, इन्हीं पौधों को ऑक्सीजन रिच प्लांट्स क्यों कहते हैं? देखिए, वैसे हम सभी को पता है कि सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के दरमियान। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि 1989 की नासा की रिसर्च के बाद पता चला कि ये पौधे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो रात में भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए इन्हें उस कैटेगरी में डाला गया। साथ ही कुछ पौधों में एक और प्रोसेस होता है, क्रेसुलेशियम एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे CAM कहते हैं। ये मेनली कैक्टस एंड सक्युलेंट की वैरायटी में होता है। ये पौधे क्योंकि डेजर्ट को बिलोंग करते हैं, इसीलिए दिन में अपने स्टोमेटा नहीं खोलते, वहां से इनके पानी के उड़ने का इन्हें डर रहता है। इसीलिए जब रात को मौसम थोड़ा ठंडा होता है, उस वक्त ये अपने स्टोमेटा खोलते हैं। माहौल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए उतनी वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेते हैं, और जब दिन में रोशनी होती है, सूरज की प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस उसी रात के इकट्ठे किए हुए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से करते हैं। इसीलिए उन प्लांट्स को हम कहते हैं बेडरूम में भी अगर रखें तो वो अच्छे होते हैं। और कैक्टस और सक्युलेंट्स में बड़ी पत्तियों वाले पौधे कौन से होते हैं? मेनली स्नेक प्लांट और एलोवेरा। इसीलिए हम मेनली इन 2 पौधों को जानते हैं। अदरवाइज कई सारे कैक्टस, सक्युलेंट, सबकी यही टेंडेंसी होती है, इसी प्रोसेस के जरिए वो काम करते हैं। इसीलिए रात को वो हमारी घर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये तो पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि ये ऑक्सीजन रिच प्लांट्स काम कैसे करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी हवा में कई हार्मफुल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं, जिसमें मेनली बेंजीन, ऑक्सलेन, टियोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी चीजें हमारे जब एयर में शामिल हैं और हम उसे सांस लेते हैं, तो ये सब चीजें हम अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन ये पौधे जो कि 1989 में नासा की रिसर्च के बाद हमें पता चले हैं, ये एयर में मौजूद इन हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो एब्जॉर्प्शन हो गया तो आपकी जो बाकी की हवा है वो नेचुरली ज्यादा प्योर हो गई, ऑक्सीजन रिच हो गई। यहाँ पर एक बात करना और भी जरूरी है कि हमारे घर की जो अंदर की हवा होती है वो ज्यादा पोल्यूटेड होती है बनस्पत आउटडोर। होता क्या है कि जब बाहर कुछ गाड़ियों का पोल्यूशन है या कुछ फैक्ट्रीज का पोल्यूशन है, कुछ जलाया है उसका पोल्यूशन है, लेकिन वो बहुत बड़े एरिया में है, वो डिस्पर्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन जो हमारे घर के अंदर है, हमारे घर के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जो कि इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें मेनली सारा सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, जितना भी हम पेंट लगाते हैं वो सब सिंथेटिक केमिकल्स हैं। कारपेट्स यूज करते हैं हम, कई क्लीनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, रोज फ्लोर क्लीनर्स यूज करते हैं। इन सब चीजों में ढेरों केमिकल्स होते हैं और ये रिलीज होकर के हमारे घर के अंदर की हवा में फैल जाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि हमारे घर की अंदर की हवा ज्यादा पोल्यूटेड है बाहर की हवा से। आउटडोर की बजाय इंडोर में 3 से 4% ज्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं। जब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हवा से एब्जॉर्ब कर लेंगे ये पौधे, तो हमारे घर में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं घर के अंदर पौधे रखें ताकि ये हार्मफुल गैसेस से हमें छुटकारा मिल सके। साथ ही 2004 में एक और स्टडी आई कि जो ये पौधे हैं, इनकी जो मिट्टी है, मिट्टी भी हमारी एयर को क्लीन करती है। कई स्पेशल पॉट्स भी बन चुके हैं बाहर, लेकिन अभी हमारे यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी हवा को शुद्ध करने में काम करते हैं। इसीलिए पौधा भी, मिट्टी भी, सभी कुछ घर के अंदर हमारी हवा को साफ कर रहा है। अब तीसरा सवाल ये है कि घर के अंदर अगर मुझे पौधे रखने हैं तो मुझे कितने पौधे रखने चाहिए?
अगर मैंने अपने कमरे में 2 पौधे एक तरफ 2 पौधे एक तरफ रख लिया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तो अपने कमरे में ऑक्सीजन रिच प्लांट्स रख दिए हैं, अब तो पूरा घर ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट ये है, सच ये है कि हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं घर के अंदर या जो दूसरे सब्सटेंसेस या हार्मफुल चीजें हमारी एयर में मिल जाती हैं, इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे पौधे चाहिए। मोटे तौर पर अगर बात करें तो अगर 10 फीट बाय 10 फीट का एक कमरा है, दैट इज 100 स्क्वायर फीट, उसके लिए कम से कम हमें 8 से 10 पौधे एक कमरे के अंदर रखने पड़ेंगे। लेकिन कमरे का साइज इतना छोटा होता नहीं है। कमरे का मिनिमम साइज होगा 12 से 15 फीट, दैट इज 180 स्क्वायर फीट। उसके लिए आपको कम से कम 20 पौधे एक कमरे में रखने पड़ेंगे। जब हम इतने नंबर में ऑक्सीजन रिच प्लांट्स को घर के अंदर रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे कमरे की हवा शुद्ध है। अब चौथा सवाल आपके जहन में आएगा, तो हम कौन कौन से पौधे अंदर रखें? कई दफा कई वीडियोस में, स्टडीज में आप पढ़ चुके हैं कौन कौन से पौधे हैं, पर फिर भी एक बहुत ही क्विक ग्लैंस इन पौधों का मैं आपको देती हूँ। इनको कैसे मेंटेन करना, इस पर मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन पहले आइए जरा एक नजर जल्दी से इन पौधों पर दौड़ाते हैं। और अब आखिरी सवाल, आप कहेंगे कि आपने कह दिया 18-20 पौधे एक कमरे में रखिए और इतने सारे पौधे दिखा दिए, तो हम इनको अपने कमरे में रखेंगे तो रहेंगे कहाँ? इसका भी जवाब है हमारे पास। देखिए, एक चीज होती है कंटेनर गार्डनिंग। इस पर मेरा एक वीडियो था, बहुत पहले, मैंने 2 साल पहले शायद बनाया था, किस तरीके से आप इन सभी प्लांट्स को अकोमोडेट करके एक बड़े पॉट में लगाएं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देखिएगा। बहुत कम जगह में आप बहुत सारे पौधे कंटेनर गार्डनिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी कमरे में शेल्फ्स होते हैं उनमें रखिए, स्टैंड्स पर रखिए, टेबल्स पे रखिए, हैंगिंग्स कहीं अगर लटका सकते हैं तो हैंगिंग्स के जरिए प्लांट्स को लटकाइए। तो जितना कोशिश कर सकते हैं करिए। देखिए, प्रैक्टिकली घर के अंदर इतना मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मैं समझती हूँ, इट्स लाइक नर्सरी इन द हाउस। लेकिन जितना कोशिश कर सकते हैं कर लीजिए, अपनी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर कोई पेशेंट है इस वक्त घर के अंदर, तो उसके कमरे में कोशिश करके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगा दीजिए ताकि थोड़ा सा उन्हें सहूलियत होगी। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, इस वक्त ऐसी इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है और उसको करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।